प्यार साथियों, कैसे आप सभी आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो है बार्बर ट्रेड के ऊपर। तो बार्बर जो ट्रेड है उसका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है कि जिससे हम अपना ट्रेड टेस्ट पास कर लें। तो इसमें जो है क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है और इसका सैलरी कितनी है, छुट्टी कितनी है और कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कितना प्रेशर होता है, तो पूरी की पूरी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक और ध्यान से देखना और अपने हर उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर देना जिसने बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो है बार्बर ट्रेड का फॉर्म अप्लाई किया है। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन जो है बार्बर ट्रेड जो है ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। तो ये जो ट्रेड टेस्ट होता है, जब आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या मालूम करा जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे जो है जो आपके जो औजार होते हैं, जैसे कि क्या होता है अपना उस्तरा हो गया, मशीन हो गई, कैंची हो गई, कंघा हो गया और क्या क्या इसमें जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं हेयर पर लगाने के, फेस पे लगाने के, ये सब वगैरह। तो क्या क्या फेस क्रीम होती है और क्या क्या जेल लगाते हैं बालों में, बाल सेट। उसके बाद आपको दाढ़ी बनानी आनी चाहिए। दूसरी बात, दाढ़ी आपको एकदम क्लीन उस तरह चलाना आना चाहिए। उस तरह आपसे चलवाएंगे और उस तरह चलाने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, एक सबसे बढ़िया आसान तरीका मैं बताऊँगा। जब आप उसकी बार्बर की दुकान पर जाएंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, बार्बर की दुकान पर जाना है और अपना काम सीखना है। कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है बीच में, तो उस टाइम पे आपको काम सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, बार्बर आपको एक बुग्गारा देगा, बुग्गारे पर आपको जो उस तरह चलाना सिखाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है उस तरह चलाना सीखना है। उसके बाद आपको कटिंग आना चाहिए, बाल का कटिंग एकदम जो फोज कटिंग क्या होता है, कट हर तरह का जितने कटिंग होते हैं आपको उस तरह से कटिंग आना चाहिए। बाकी हम जो बीएसएफ पे हम जो नन्हे बाल रखते हैं इस तरह से छोटे छोटे, यहाँ साइडों से एकदम जीरो होता है और ये फौजी कटिंग होता है, इस तरह से हम जीरो अपने बाल रखते हैं। तो ये आपको कटिंग आना चाहिए। और जो है हम किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखते हैं, अपने जो ब्लेड्स वगैरह ये सब, और इसमें जो मशीन, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो इसमें लीव है, छुट्टी कितनी है, तो इसमें 2 महीने ईएल होती है और 15 दिन सीएल होती है। सभी की सेम होती है, जो सभी ट्रेड्समैन होते हैं ना, सबकी बराबर छुट्टी होती है। और जो सैलरी होती है, सैलरी भी आपकी सभी की बराबर होती है 21,700 जो बेसिक पे है। लेकिन इसमें डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, टीपीटी जुड़ता है, तो ये और रिस्क अलाउंस जुड़ता है। ये सारे अलाउंस जुड़कर रम हो गया आपका। तो ये सारे जुड़कर लगभग आपकी सैलरी जो है वो 2026 में कितनी बनेगी, तो लगभग 60,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। तो उसके बाद आपको जो है सैलरी की बात हो गई और आपकी लीव की बात होगी। लीव कैसे कैसे मिलती है, जो सीएल छुट्टी है उसको तो आप कभी भी ले सकते हैं, शुरुआत में ले लो, लास्ट में ले लो, जब मन करे। लेकिन ईएल जो होती है, ईएल आपको जो वर्क करके ही आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है 3 महीने वर्क करने के बाद। तो इस तरह से 1 महीने में आपकी 5 छुट्टी बनती हैं। और काम कितना है, आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी है, तो सुबह में आपने दुकान होती है, अगर आप हेडक्वार्टर में लगे तो आपने एक शॉप मिलेगी आपको, ठीक है, बार्बर शॉप। तो बार्बर शॉप में आराम से उसी में रहना है, एकदम पंखा उंखा चला के, एसी चला लो, कूलर, पंखा रहता है। हमारे जो बीए हेडक्वार्टर में थी, जो बार्बर थे, आराम से एकदम मज़े की छाँव में रहना है, एकदम बढ़िया काम है। बस खड़े होकर अपने क्या करना है, बाल कटिंग करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ऊपर पंखा चलता है या एसी लगा रखी थी वहाँ, एकदम कूलिंग रहते हैं और बाल कटिंग कर रहे हैं, मज़े से गाने बजा रखे हैं, बूफर लगा रखा है, शीशे लगा रखे हैं, एकदम खुद भी गोरे, दूसरों को भी गोरे कर रहे हैं। तो इस तरह से एकदम बढ़िया है। और कितने घंटे करते थे वक्त, तो सुबह को 8-9 बजे स्टार्ट करके वो 10-11 बजे बंद कर देते। उसके बाद लंच करा, लंच करने के बाद फिर खोलते थे, 1-1.5 घंटा रेस्ट करके अपने खोल दिया। फिर शाम को जो है 5 बजे बंद कर दी और 5 बजे के बाद फिर खाना खा कर रात को तो खैर कम ही सी होता था, 6-7 बजे तक क्लोज़ कर देते। उसके बाद रात को क्या होता है, रात को आपको एक ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ड्यूटी आपको 3 घंटे की एक ड्यूटी देनी पड़ती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप हेडक्वार्टर में ना रहकर, अधिकतर बार्बर जो है वो हेडक्वार्टर में रहते हैं। अगर हेडक्वार्टर से आप अलग आउटपोस्ट में जाते हैं या बॉर्डर पर जाते हैं, जैसे कि मैं कंपनी में था, तो वहाँ पर क्या है, हमारे जो बंदों की ज़रूरत पड़ती थी तो हम किसको, बार्बर को बुला लेते हैं, कभी वो से स्वीपर को बुला लेते थे काम के लिए। तो इस तरह से आपको वहाँ हेल्पिंग की ज़रूरत पड़ सकती है मैस में। तो मैस में आप हाथ बटा सकते हैं। तो ज़्यादा काम नहीं है और एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है और काम भी ठीक है, कोई मानसिक प्रेशर नहीं है।
और हर चीज़ की। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो कि अगर बड़े आपको सता रहे हैं तो उस्ताद भी ठीक मिलते हैं, सभी से प्यार से बात करनी है, प्यार मोहब्बत से मिल के रहना है। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर देना जिसने भी BSF ट्रेड्समैन में बार्बर का फ़ोन डाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, अगले मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।